दुर्ग रेलवे स्टेशन में गए थे सर। उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंग दल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। हमारे साथ बहुत बदतमीज करने लगे सर। उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। ये मिशनरियों की चाल है। जिस दिन ननों का जमानत हो उसी दिन क्यों कही? जाति उती साइड कमर उमर साइड से छू रहे थे सर। छोटे जाति के हो, हम लोग जूती के समान हो तुम लोग। मैं मार रही हूँ या मेरे भाई लोग उनको छेड़ रहे हैं, किसी के पास भी एक भी वीडियो होगा तो बता दे। बच्चों को सामने ला करके दबाव बनवा करके बयान दिलवा रहे हैं। जो वो लड़कियां बयान दे रही है वो 8 दिन से गायब थी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 25 जुलाई को मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में 2 नन और एक आदिवासी युवती की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले को लेकर राजनीति काफी गर्मा चुकी थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए कोर्ट बिलासपुर ने 2 नन और आदिवासी युवक को जमानत तो दे दी है, लेकिन इसके बाद जो युवती थी इस मामले में, जो पीड़ित थी, उसने ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। इस मामले में जहां बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने दोनों नन और युवक को जमानत दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ छुड़ाई गई 3 युवतियों ने ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार की दोपहर तीनों युवती कमलेश्वरी प्रधान, ललिता हुसैंडी, सुखमती मंडावी और युवक की बहन सुखमती मरकाम और कमलेश्वरी प्रधान की मां बुधिया प्रधान नारायणपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि शिकायत देने के दौरान एसपी कार्यालय में पुलिस के कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, लेकिन युवतियों से लिखित शिकायत ले ली गई है। युवतियों ने एसपी से ज्योति शर्मा समेत बजरंग दल के सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस मामले में तीनों युवती कमलेश्वरी प्रधान, सुखमती मंडावी और ललिता हुसैंडी ने ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवतियों का कहना है कि 25 जुलाई को रेलवे स्टेशन में बजरंग दल के नेताओं और ज्योति शर्मा ने उनसे काफी बदसलूकी की। ज्योति शर्मा ने तीनों के साथ बुरी तरह मारपीट की और उन्होंने जातिगत गालियां भी दी। यही नहीं, बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए बुरा बर्ताव भी किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन से दुर्ग के सखी सेंटर ले जाने के बाद कुछ दिन पहले ही सखी सेंटर की महिला अधिकारी ने उन्हें नारायणपुर उनके घर छोड़ा। युवतियों का कहना है कि उनकी बात बिना सुने ही उनसे मारपीट की गई और दोनों नन के साथ बुरा बर्ताव किया गया। युवतियों ने कहा कि उनका झूठा बयान दर्ज कराया गया। वे अब चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। ज्योति शर्मा को और बजरंग दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा उन्होंने बिलासपुर एनआईए कोर्ट का भी धन्यवाद किया है और कहा है कि दोनों नन और युवक सुखमन मंडावी को जमानत मिलने पर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है। लेकिन अब आप इस मामले को गहराई से समझिएगा। दुर्ग जिले का एक मामला जो पूरे केंद्र सरकार को हिला दिया था। लोकसभा में भी इस मामले को लेकर विपक्ष के सांसदों ने आवाज उठाया था। छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा गया था। उसके बाद केरल के सांसद मिलने के लिए आए, ननों से मुलाकात हुई और दुर्ग कोर्ट के जमानत खारिज होने के बाद, एनआईए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज युवती जो है शिकायत करने के लिए पहुंच गई है। इस विषय को लेकर आप युवतियों को सुनिए क्या कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कुकड़ाचोर नयापाड़ा। ये जो नन वाला मामला हुआ उसमें आप लोग भी थे क्या? जी सर। क्या हुआ था उस दिन, घटना के बारे में बताएंगे। उस दिन सर हम लोग रेलवे स्टेशन में थे, हमें धक्का मुक्की करते हुए अंदर ले गए। हमारे साथ बहुत बदतमीज करने लगे सर। कौन किया, क्या हुआ पूरा? बजरंग दल वाले सर और ज्योति शर्मा में बहुत मारी सर और बोलने लगी कि तुम लोग गौर नीच जाति को हो, मतलब गौर छोटे जाति के हो, तुम लोग बहुत नीच लोग हो, तुम लोग छोटे जाति के हो, हम लोग जूती के समान हो, तुम लोग ऐसे बहुत कुछ बोल रही थी सर। जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया। जी सर। आज यहाँ आप लोग एसपी कार्यालय क्यों आए थे? उसके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? तो आप लोग का आवेदन लिया गया यहाँ पे? जी सर। आवेदन ले लिया गया।
जी सर। आज आप लोग को पता है कि नन और जो युवक है उसको NIA कोर्ट ने छोड़ दिया है, जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। वो लोग गुनहगार थे या बेगुनाह थे, क्या थे? बेगुनाह थे सर, दोनों तीनों बेगुनाह थे सर। क्या नाम है आपका? सुखमती मंडावी, कहाँ के रहने वाले हैं? पोचवेड़ा। जो दुर्ग रेलवे स्टेशन धर्मांतरण वाला जो मामला हुआ था उसमें आप शामिल थे क्या? वहाँ जी सर। मौजूद थे आप? जी। आज नन और युवक को कोर्ट के द्वारा छोड़ने का जो फैसला है उसको लेकर आपका क्या विचार है, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि नन मन को और भैया को रिहा किया जा रहा है। बेगुनाह थे सर की, मतलब इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको रिहा किया जा रहा है। क्या कुछ घटित हुआ था उस दिन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, मैं बताऊंगी सर। बताइए क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर हम लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन में गए थे सर। उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंग दल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। और हम लोग को रूम में ले जाके दरवाजा बंद करके बहुत ज़्यादा बेरहमी से वाला छाती उती साइड कमर उमर साइड से छू रहे थे सर बजरंग दल वाले। और ज्योति शर्मा भी थी सर, लेकिन वो नहीं बोली कि वैसा मत करो, बोल के नहीं बोली सर। हम और न्यूज में बोलती कि मैं बच्चे लोग को बच्चा ना हूँ, बोल के वैसा कुछ भी नहीं है सर। उसके बाद बहुत ज़्यादा मारपीट की सर भैया को, और हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मारी सर। जब हम लोग वैसा मत करो बोल रहे थे तब हम लोग को थप्पड़ पे ऊपर थप्पड़ मार रही थी सर। और फिर उसके बाद नारायणपुर कैसे आए आप लोग? नारायणपुर सखी सेंटर गए सर। वहाँ से सखी सेंटर के बाद सखी सेंटर वाली मैडम नारायणपुर तक ला दी सर। तो जैसे कि आपने युक्तियों को सुना और समझा कि वो एसपी कार्यालय क्या करने पहुंची है। अब इसे को लेकर बजरंग दल भी एक्टिव हो गया है दुर्ग जिले में। बजरंग दल के लोग क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो काम करता है उसी के लिए चर्चा होता है। और मैं धरातल और हिंदुत्व के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने देश के लिए मैंने काम किया है। और जिस तरीके से मेरे ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है तो उसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। और कहीं भी अगर ऐसा वीडियो है जिसमें बोला जा रहे हैं पूरे देश में जितने क्रिश्चियन हैं, ये लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं, तो जितने रेलवे स्टेशन में कैमरे लगे हैं चेक कर लिया जाए। मेरे भाई लोग बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। और जो बोला जा रहा है अब बच्चियां सही बयान दे रही है, तो अब मैं कह रही हूँ वो बच्चियां अब सिखाया पढ़ाया और बोल रही है। उस वक्त मैं अपने मर्जी से बयान दी थी, जिस वक्त में बयान चल रहा था मैं बाहर थी, सारी मीडिया सुबह से थी। अगर किसी भी मीडिया वाले के पास में अगर कहीं भी मैं मार रही हूँ या मेरे भाई लोग उनको छेड़ रहे हैं, किसी के पास भी एक भी वीडियो होगा तो बता दे कि हाँ बजरंग दल के लड़के लोग लड़कियों, हमारे यहाँ जो सेवा संस्कार और सुरक्षा का है, हमारे यहाँ बहनों का सेवा और संस्कार और सुरक्षा करने की जवाबदारी उठाए हैं। ऐसा छेड़छाड़ कभी नहीं करते हैं। तो ये गंदा आरोप ना लगाए, जो लगा रहे हैं अपनी मानसिकता को बदल ले। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जिस कार्रवाई में जो पुलिस प्रशासन ने अपने हिसाब से उनके बयानों के आधार पे जो कार्रवाई किए हैं वो अपने हिसाब से किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जो खड़ी थी हमारे साथ में, उसके लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सभी को। जब भी धर्मांतरण का मैंने आरोप लगाया है हमेशा प्रमाण दिया है। उस चीज़ का जो पकड़ में आते हैं उस वक्त खुद कहते हैं। अभी जो लड़कियां यहाँ थी वो सारे हिंदू, उनका आधार कार्ड, जो लड़की बयान दे रही है वो बोल रही है 5 साल से मैं मान रही हूँ। मतलब क्या होता है, धर्मांतरित ही हुई है ना भाई, 5 साल से मान रही है। वो जन्मजात क्या थी, हिंदू थी, उनके घर के लोग हिंदू थे, 5 साल से मान रही, तो इसको धर्मांतरण ही मानेंगे ना। तो मैं कहाँ गलत हूँ ये बताइए। छत्तीसगढ़ में अगर बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या जितने भी संगठन है काम करते हैं और धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, प्रमाण के साथ लगाते हैं। हम कहीं पर भी झूठा आरोप आज तक नहीं लगाए हैं। किस समय पुलिस कमरे से बाहर हुई है ये मुझे बता दे। और दबाव पूर्णक फिर उनसे FIR लिखा कौन है, लिखे तो पुलिस वाले लोग हैं और सारे समय पुलिस वाले साथ में रहे हैं। 1 मिनट के लिए भी पुलिस वहाँ से नहीं हटी है। कुछ देर के बाद में महिला पुलिस भी वहाँ आ गई थी। तो उन बच्चियों को और नन को महिला पुलिस के संरक्षण में थी वो, तो ये गलत कहना है कि दबावपूर्ण बयान लिया गया है। देखो बेल मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी तो चलेगा ना। किस ग्राउंड पे
पे उनको बेल मिला, हम लोग भी देखेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं अपने वकीलों से, है ना। और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है कि आप आज बेल मिल गया तो आप जीत गए। जिस तरीके से ये बात हो रही है वो सरासर उचित नहीं है। दूसरा, नारायणपुर एसपी के सामने 3 बच्चियां बयान दे रही हैं करके आप लोग जो बोल रहे हैं, अभी मुझे जो वीडियो दिखाया आप लोगों ने, मैं इस पर सरासर खंडन करता हूं। ये मिशनरियों की चाल है जो उल्टा सीधा मेरे कार्यकर्ता, मेरी बहन, इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं इसका सीधा सीधा खंडन करता हूं। ये तो आदत ही है इन लोगों का झूठ बोलने का। अब इनको मौका मिल गया है तो ये लोग एन केन प्रकेंड तरीके से बच्चों को सामने ला करके दबाव बनवा करके बयान दिलवा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने अभी मुझे बयान दिखाया, वो बच्चे ये कह रहे हैं कि ज्योति शर्मा हमको मार रही है और धक्का दे दे करके खींच के ले जा रही है ना। और उसके बाद एक फिर रोते रोते बयान देती है कि वहाँ जो लड़के थे वो लोग कमर में हाथ डाल रहे थे, ऐसा वैसा करके। ये तो सरासर गलत है। समाज भी देख रहा है कि इस प्रकार का झूठ ये जो बोलते हैं उसका हम पूरा खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और चूँकि ये सारी घटना रेलवे स्टेशन पे हुई है, रेलवे स्टेशन में ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे रहते हैं, उसकी जाँच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर इनके साथ सरकार क्या करेगी वो सरकार हमें पहले बताए। इस प्रकार की बात करना, उकसाना, ये उचित नहीं है। आपको जमानत मिला है, मामला खारिज नहीं हुआ है, ध्यान में रख लेना बात को मेरे। इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ बजरंग दल को गुंडा बोलते हैं। बजरंग दल के कार्यों को ये कभी जानते नहीं है और न कभी बजरंग दल के कार्य कर पाएंगे लोग। सेवा, सुरक्षा, संस्कार के तहत हम लोग काम करते हैं। हम लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत, सुरक्षा और जो भी सेवा कार्य होता है हम लोग सब करने वाले लोग हैं। और ये जो मिशनरी के लोग हैं, ये तो इस प्रकार की बात, ऐसा गंदा माहौल बनाते हैं कि जैसे हम लोग गुंडे हैं। हम लोग गुंडे नहीं हैं। हम लोग अपने धर्म के लिए काम करते हैं, धर्म रक्षक हैं हम लोग। बजरंग दल रुकने वालों में से है क्या? आज उनको जमानत अगर मिल गई है तो वो किस बेस पे मिली है, हम भी अपने लोगों के साथ बैठ के समीक्षा करेंगे उसकी। ठीक है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है हम बैठ कर के रणनीति बनाते हैं। इसमें हम अपने 4 अपने समाज के लोगों को बुलाएंगे, हमारे वरिष्ठ जो वकील साहब हैं उनको बुलाएंगे, और भी हम कुछ सरकार के साथ भी गहन चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर हम बैठेंगे, हम देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। ये क्या सही क्या गलत है तो बाद में तय होगा। लेकिन कन्वर्जन करने वाले जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, बाज आ जाओ। छत्तीसगढ़ में अब आप लोगों का कुछ नहीं चलने वाला है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपके प्रेस और टीवी के माध्यम से। ये तो पूर्ण रूप से गलत है। आप देखेंगे कि वहाँ जो मामला था, रेलवे स्टेशन का जो मामला था, वो मामला था 8:30 से 9 बजे के बीच, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में। पूरा CCTV कैमरे में वो डाउनलोड है। और इस विषय पे जो वो लड़कियां बयान दे रही है, वो 8 दिन से गायब थी। हम लगातार उनका संपर्क जानने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही वो 2 नन का जमानत होता है, तुरंत इनका तुरंत आवेदन SP में जाकर तुरंत ये आवेदन देती है, बाइट देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा इनका सिंडिकेट मिला हुआ है और पूरा टेक्नोलॉजी तरीके से ये हम लोग को दबाव बना रहे हैं। बेल लेना सबका अधिकार है, सब लोग अपने अपने तरीके से बेल लेकर देते हैं, केस कोई भी हो। परंतु 143 जो मामला दर्ज हुआ है, इस पर हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम लोग, जहाँ तक लगता है वहाँ तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। मैंने कहा ना, वो आज क्यों कह रही है, पहले दिन भी कह सकती थी, तीसरे दिन भी कह सकती थी और 5वें दिन भी कह सकती थी। लेकिन जिस दिन ननों का जमानत हो उसी दिन क्यों कही, ये बहुत बड़ा कारण का विषय है। इसको पूरे मीडिया बंधुओं को पूछना चाहिए कि ये जिस दिन ननों का जमानत हो उसी दिन क्यों बयान हो रहा है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है। अब देखते हैं कि क्या लिखित शिकायत में ज्योति शर्मा और बजरंग दल के नेताओं पर कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई तो फिर कहीं न कहीं प्रदेश में एक उग्र आंदोलन होगा। इसकी चेतावनी पहले ही बजरंग दल के लोगों ने दे चुकी है। अब देखते हैं कि सरकार इस विषय पर क्या डिसीजन लेती है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन छोटू के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।